ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी कि वीडियो भर्ती 2025 का सिलेबस जारी हो चुका है। आप कहेंगे सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे किस प्रकार से हुआ है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी कि वीडियो भर्ती 2025 का सिलेबस जारी हो चुका है। आप कहेंगे सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे किस प्रकार से हुआ है। कंप्लीटली चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, किस सिलेबस के आधार पर अभी आपको पढ़ाई करनी है और आगामी इसकी जो एग्जाम डेट है उसको लेकर किस प्रकार से एक रणनीति बनी जाए कि वीडियो के अंदर इस बार सिलेक्शन हो जाए। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का डाउट है कि सर इसमें भी कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है क्या, RSCIT कोर्स के बारे में या फिर अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले अगर आप भी पटवार और वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है आपको। यहाँ पर मिलेंगे आपको नोट्स, ई नोट्स और PDF वीडियो सभी चीजें। ऐप डाउनलोड कीजिएगा और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का पेपर जाकर आप चेक कीजिएगा। वीडियो को यहाँ पर आपको मिलेगा किस प्रकार का लेवल रहा था। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया था। एक बच्चा था जिसका नाम था सुनील ने कहा था, माननीय आलोक राज जी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में कुछ अपडेट दो हमें। सरकार का जवाब आया वापस कि वीडियो एग्जाम डेट 12 जुलाई 2025 को ऑलरेडी सरकार ने डाल रखी है कैलेंडर के अंदर, तो उसी समय के आधार पर ही होगी। दूसरी बात, विभाग से अर्तना जल्दी आने की संभावनाएं हैं। बहुत जल्द आपको यानी कि मार्च महीने में ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी मार्च महीने के अंदर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करें विभाग अनुसार सिलेबस पुराना वाला है, यानी कि विभाग के अनुसार पुराना सिलेबस ही आएगा और सिलेबस हमेशा कोई भी भर्ती हो उसका विभाग ही तय करता है। यहाँ पर विभाग के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि जो पुराना सिलेबस है वही आपके पूछा जाएगा, परीक्षा समय पर ही होगी और कुछ। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा है वो आपके 12 जुलाई 2025 को आपके एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिलेबस दे रखा है, ये जो पुराना जो सिलेबस दे रखा है, तो पुराना सिलेबस क्या था उसकी कंप्लीट अगर जानकारी की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले यहाँ देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी एग्जाम डेट है वो आपके पॉइंट नंबर 27 आप चेक करेंगे कैलेंडर के अंदर, तो वहां पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है जो CET ग्रेजुएशन में शामिल की गई है। सबसे पहले जिस विद्यार्थी के CET में 40% मार्क्स आ रहे हैं या कैटेगरी के हिसाब से आपके 35% मार्क्स आ रहे हैं, तो चूक मत जाना। मैं कह रहा हूं इतना शानदार मौका है, अल्टीमेट मौका है, चूक मत जाना, क्योंकि ये एक अधिकारी नौकरी है। मतलब कहते हैं ना, कोई RS बनने का सपना अधूरा रह गया तो पूरा कर लेना, और कोई इसके माध्यम से ही सीधा RS बन सकता है, क्योंकि वीडियो से प्रमोट होकर आप सीधा वीडियो बढ़ेंगे। ब्लॉग डेवलप अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, ठीक है ना, BDO। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपन बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती है, ये इसका एग्जाम है वो 12/7/2025 को होने वाला है। तो 12 जुलाई 2025 को होगा, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है। टाइम की हम बात करें तो लगभग आपके पास 115 दिन के आसपास का समय है आपके पास। इस 115 दिन के अंदर जो पुराना सिलेबस है उसको किस प्रकार से आपको कवरअप करना है। प्यारे विद्यार्थियों ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती जो 2021 के अंदर आई थी, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि आएगा तो मुख्य परीक्षा का आएगा, प्री का आएगा नहीं। पहले प्री और मेंस दोनों थे, इस बार CET कर दिया प्री की जगह, तो प्री की जगह CET हो गया। ग्रेजुएशन लेवल आप पास है, तो अब मेंस का सिलेबस देखिएगा। यहां पर बात करें, प्रश्नों की संख्या रही थी 160 प्रश्न आए थे और कुल अंक थे वो 200 थे और समय मिला था वो आपको बरोबर आपको 3 घंटे का समय दिया गया। अब देखो, प्रश्न पत्र के अंदर भाषा ज्ञान के बारे में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों थी आपके। मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्वेश्चन आए थे। सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन इनके सवाल थे। राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, इतिहास और कला संस्कृति ये राजस्थान के संदर्भ में था। ये टोटल इन सिलेबस से 160 प्रश्न बने थे जो 200 अंक के थे। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक यही आपके नेगेटिव मार्क भी काटा गया गलत होने पर। इस बार तो 5वां विकल्प भी आ गया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन E भरना जरूरी है, नहीं तो आपके और ज़्यादा माइनस मार्किंग हो जाएगी।
आप प्यारे विद्यार्थियों अगर इस सिलेबस को डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि हिंदी, तो हिंदी 30 अंकों की थी आपके और अंग्रेजी 20 अंकों की, तो लैंग्वेज मिलाकर 30 + 20 टोटल 50 अंक की आपके लैंग्वेज आई थी, और हिंदी और इंग्लिश। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आती है, इसमें 40 अंक की मैथ आती हैं। तो सर हमारी मैथ कमज़ोर है, अब हम वीडियो की तैयारी कैसे करें? देखो इसमें एक फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैथमेटिक्स कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, अगर आपने मन में ठान लिया तो आप मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। वो करना कैसे अभी बताएंगे। देखो टॉपिक का नाम दे रखा है दशमलव भिन्न प्रतिशत, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा ना। अनुपात, समानुपात, रेशियो है, औसत है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे के सारे टॉपिक के नाम दे रखे हैं। अगर आप अच्छे से सही टीचर के गाइड में अगर आप तैयार करेंगे तो 40 नंबर की ये मैथ है, तो आप मान के चले 30+ क्वेश्चन आप इसमें राइट करने की पूरी संभावनाएं रहेगी आपकी। इसके बाद अगर अपन सामान्य ज्ञान की बात करें, समसामयिक घटनाएं हैं, 10 नंबर का करंट अफेयर्स, वो भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सारा आएगा, देश विदेश और राजस्थान लेवल का, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान आएगी आपके 10 अंक की, जो पशु परीक्षण पूछी गई वो सामान्य विज्ञान पढ़ लेना, लगभग वही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक और दे रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड दैनिक विज्ञान में जुड़े हैं, यहाँ से सवाल आने वाले हैं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो ये आपके 30 नंबर का आने वाला है, जिसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, कुल मिलाकर आपको आप पढ़ लो, महाद्वीप पढ़ लो, 7 महाद्वीप में कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, वहाँ की नदी, मुख्य नदी, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। भारत का पर्यावरण, वन्य जीव, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी इसमें दे रखा है, इसमें भारत के बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टियों के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन। अब भौगोलिक क्षेत्र इन्होंने इतना दे दिया, पर इसमें सारा आ गया, जैसे भौतिक प्रदेश पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये मानो कि राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। फिर इको सर्वे से रिलेटेड, जैसे जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, आंकलन, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान अथवा राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज आ गए, खान आ गए, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा। पानी दे दिया, पानी में सारा जल संरक्षण आ गया, इसमें नदियाँ, बांध, झीलें, पानी को संरक्षण करने की जो तकनीकें हैं, जैसे जोड़ है, नाडी हैं, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वन्य जीव संरक्षण है, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, ये इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार आपको पढ़ना है। इतिहास और कला संस्कृति के आपके 30 नंबर का रोल रहेगा, जिसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, बोलियाँ, साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक, राजनीतिक एकता है, सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रखी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो का सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है जितना आप मान रहे हो, और इतना बड़ा भी नहीं है जितना कि भाई पढ़ नहीं सकते, आराम से पढ़ सकते हैं अगर सही दिशा में आपको गाइड मिले। अगर आप भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास दिन है, 115 दिन का समय है आपके पास। 115 दिन के अंदर आपके पास सिलेबस है, और सिलेबस के अंदर आपके लैंग्वेज दोनों आ गई, एक आपकी हिंदी आ गई और एक आपकी इंग्लिश आ गई। और इसके अलावा आपको गणित कवरअप करनी है, करंट अफेयर्स कवरअप करना है, और सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंदर आपको तीनों सामान्य ज्ञान, जैसे भारत का आ गया, विश्व का आ गया और राजस्थान का आ गया। और ये अगर आप व्यवस्थित रूप से करना चाहते हो, कंप्लीटली सिलेबस आप चाहते हैं कि भाई ये सिलेबस कहाँ से ढूंढे, हम गाइडों में इतना सारा मैटर दे रखा, आप कहाँ से पढ़े, इसके लिए हमने पटवार और वीडियो का एक अल्टीमेट बैच बनाया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनका डेमो जाकर चेक कीजिएगा। डेमो आप देखेंगे, वास्तव में अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप 115 दिन समर्पित होकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो ही ये बैच ज्वाइन करें, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, फिर मतलब नहीं। तो बढ़िया, हाँ, अगर 115 दिन में आप 5 से 6 घंटा भी हमें देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके साथ में आपको करवाएंगे हम टॉपिक वाइज MCQ।
तो MCQ भी यहाँ हो जाएंगे। फिर फाइनली टेस्ट भी इसके साथ ही रहेगा, कोई भी अलग से चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस तैयारी करें, सिलेक्शन दे, सिलेक्शन में ही सारी चीज़ें हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी मात्र आप कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन 1499 रुपये में, जिसमें पटवार की भी तैयारी साथ में हो जाएगी, वीडियो की हो जाएगी, रिकॉर्डेड और साथ में लाइव दोनों मिक्स में क्लासें रहेगी, क्योंकि समय पर कोर्स कंप्लीट करवाना है तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों बैच साथ में रहेगा, टेस्ट साथ में सब फ्री रहेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ जाइए, ऑनलाइन सारथी ऐप है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर फ्री कंटेंट डाल रखा है, डेमो चेक कीजिएगा। कोई भी इश्यू आए तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कंप्यूटर के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो वीडियो एग्जाम के अंदर कंप्यूटर कोर्स करना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर कोर्स आपके पास सबसे कम है, वो है RSCIT, ये कर लो, या फिर आपके पास PGDCA हैं, O लेवल है, कोपो हैं, इसके अंदर आपके पास डिग्री है तो बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं है तो फिर RSCIT कर लो। RSCIT में आप ज्वाइन करने के बाद आपको जो लर्नर कोड दिए जाएंगे उससे आप फॉर्म फिल कर सकेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपके उस समय कंप्लीट हो, पहले आप लर्नर कोड से भर दो, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा ना। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। 40% जिसके CET ग्रेजुएशन लेवल में है वो चूक मत जाना, अभी समय रहते तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों।